दोस्तों, आज हम एक ऐसी काल्पनिक लेकिन बेहद प्रेरणादायक कहानी सुनने जा रहे हैं जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है एक बहादुर और ईमानदार महिला अफसर पायल सक्सेना की। पायल ने अपनी जान की परवाह किए बिना भ्रष्टाचार के उस जाल को तोड़ने की ठान ली थी जिसमें आम लोगों को फंसाकर उनका हक छीना जाता था। आप देखेंगे कि कैसे एक अकेली महिला सच्चाई और साहस के दम पर पूरे सिस्टम को बदल सकती है। आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। पायल सक्सेना आज अपनी सहेली की शादी में जा रही थी। एक सरकारी अफसर होते हुए भी उसने किसी को बताना ठीक नहीं समझा। सादा कपड़ों में बिना सिक्योरिटी वो अपनी स्कूटी पर सवार थी। उसके चेहरे पर सादगी साफ झलक रही थी। किसी को यह अंदाजा भी नहीं हो सकता था कि यह औरत जिले की सबसे बड़ी अफसर है। रास्ते भर उसके मन में शादी की खुशी थी, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। जैसे ही वह शहर के करीब पहुंची, एक पुलिस चौकी नजर आई। चौकी के बाहर 4-5 पुलिस वाले खड़े थे और बीच में खड़ा था चौकी इंचार्ज विशाल सिंह। उसने हाथ के इशारे से पायल को रुकने का आदेश दिया। पायल ने स्कूटी साइड में लगाई और धीरे से पूछा, क्या बात है सर? लेकिन विशाल सिंह की नजरें पायल पर ठहर गई थीं। उसकी नजरों में गलत इरादे साफ झलक रहे थे। विशाल सिंह ने सख्त आवाज में कहा, कहां जा रही हो? पायल ने शांत स्वर में जवाब दिया, सहेली की शादी में। विशाल सिंह ने हेलमेट का बहाना बनाकर चालान की धमकी दी। पायल को समझ आ गया कि यह सब केवल बहाना है। उसने धीरे से कहा, सर, मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है। लेकिन अब विशाल सिंह का लहजा और खतरनाक हो चुका था। विशाल सिंह ने पास खड़े सिपाही को इशारा किया, इसे सीधा करना पड़ेगा। अचानक उसने पायल को जोरदार थप्पड़ मारा। पायल का सिर झटक गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। विशाल सिंह हंसते हुए बोला, अभी भी अकड़ बाकी है, अब इसे थाने ले जाना पड़ेगा। एक सिपाही ने पायल का हाथ पकड़कर कहा, चल गाड़ी में बैठ। पायल ने तुरंत हाथ छुड़ाया और गुस्से में बोली, खबरदार, मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बुरा होगा। विशाल सिंह का पारा चढ़ गया। उसने गरजते हुए कहा, इसका गरूर तोड़कर दिखाओ। सिपाही आगे बढ़ा और पायल के बाल खींचने की कोशिश की। पायल दर्द से कराह उठी, लेकिन अभी तक उसने अपनी असली पहचान बताने का कोई इरादा नहीं किया। सिपाही ने जोर से पायल को गाड़ी की तरफ धकेला। पास खड़े दूसरे पुलिस वाले उसकी स्कूटी पर डंडा मारते हुए बोले, बड़ी शरीफ बनती है, अब तुझे खिलौना बनाकर खेलेंगे। पायल ने अंदर ही अंदर सब सुन लिया। अब उसे साफ समझ आ गया कि यह लोग किस हद तक गिर सकते हैं। फिर भी वह चुप रही। वह देखना चाहती थी कि यह लोग और कितना नीचे गिरेंगे। पुलिस जीप चल पड़ी। पायल को थाने में जबरदस्ती अंदर ले जाया गया। विशाल सिंह ने पूरे थाने में जोर से आवाज लगाई, ओए, जल्दी चाय पानी लगाओ, आज स्पेशल माल आया है। पायल बस चारों तरफ दीवारों को देख रही थी। उसे यह साफ नजर आ रहा था कि यह लोग निर्दोषों के साथ क्या करते हैं। थाने में बैठते ही विशाल सिंह ने मेज पर चम्मच बजाई और पायल पर नजर गड़ाते हुए कहा, नाम बता, कहाँ रहती है, किसके घर की है? पायल चुप रही। विशाल सिंह ने मेज पर जोर से हाथ मारा और चिल्लाया, सुनाई नहीं देता? नाम बता जल्दी। पायल ने बिना चेहरा बदले शांत आवाज में जवाब दिया, जी, निशा कपूर। विशाल सिंह उसकी आंखों में झांककर हंसा, झूठ बोल रही है, ज्यादा चालाकी की तो पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। विशाल सिंह ने आदेश दिया, इसे हवालात में डाल दो। पायल को जबरदस्ती एक बदबूदार कोठरी में ठूंस दिया गया। अंदर पहले से 2 कैदी बैठे थे। एक ने पायल की तरफ देखकर पूछा, बहन, तूने कौन सा कांड कर दिया? पायल ने हल्की सी मुस्कान दी और कुछ नहीं कहा। अब वह बस देख रही थी कि यह पूरा सिस्टम कितना सड़ चुका है। विशाल सिंह ने अपनी मेज पर फाइल पटकते हुए कहा, इस पर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस लगा दो। एक सिपाही ने डरते डरते कहा, लेकिन सर, सबूत? विशाल सिंह जोर से हंस पड़ा, इस थाने में सबूत मंगवाए नहीं जाते, बनाए जाते हैं, जल्दी करो। पायल कोठरी में बैठी सब सुन रही थी। उसकी आंखें गुस्से से भर चुकी थीं, लेकिन उसने अभी भी चुप रहना ही बेहतर समझा। थाने का माहौल पूरी तरह डरावना था। पायल के पास एक सिपाही आया और उसके कंधे पर जोर से हाथ मारा, चल बाहर आ, अब तेरा नंबर है। पायल की आंखों में कोई डर नहीं था। जैसे ही वह बाहर निकली, विशाल सिंह हाथ उठाने ही वाला था कि अचानक दरवाजे से एक कड़क आवाज गूंजी,
रुक जाओ। सबके कदम थम गए। दरवाजे पर एसएचओ अरविंद त्यागी खड़ा था। उसकी शोहरत बाकी पुलिस वालों से बिल्कुल अलग थी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और पायल की हालत देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। अरविंद ने गुस्से में पूछा, यह सब क्या हो रहा है? विशाल सिंह घबराकर बोला, सर कुछ नहीं, बस एक सड़क छाप औरत हद से ज्यादा दिमाग दिखा रही थी। अरविंद त्यागी ने गौर से पायल को देखा। उसे महसूस हुआ कि यह कोई आम औरत नहीं है। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? पायल चुप रही। विशाल सिंह ने हंसते हुए कहा, सर यह अपना नाम भी नहीं बता रही। अब अरविंद पूरी तरह चौकन्ना हो गया था। उसने आदेश दिया, इसे एक अलग कोठरी में डालो, मैं खुद रहूंगा इसके पास। पायल को अब एक और ज्यादा बदबूदार और तंग कोठरी में डाल दिया गया। चारों तरफ गंदगी फैली थी। कोने में एक टूटा हुआ टेबल और जंग लगा लोहे का रोड पड़ा था। पायल ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। अब उसे यह पूरा सिस्टम करीब से देखने का मौका मिल रहा था। वह समझ चुकी थी कि कानून अब सिर्फ फाइलों तक ही सीमित रह गया है। इसी बीच एक सिपाही भागता हुआ आया और बोला, सर बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी है। विशाल सिंह चौकन्ना हो गया। कौन सी गाड़ी? सिपाही घबराया हुआ बोला, सर डीएम साहब की गाड़ी है। विशाल सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। अरविंद त्यागी भी तुरंत सतर्क हो गया, क्योंकि मामला अब ऊपर तक पहुंच चुका था। थाने के बाहर डीएम साहब की गाड़ी रुकी। दरवाजा खुला और डीएम साहब अंदर आए। उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने सीधा विशाल सिंह की तरफ देखा और सख्त लहजे में पूछा, यह सब क्या हो रहा है? थाने में सन्नाटा छा गया। डीएम साहब ने मेज पर रखी फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ी। उनके माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने सख्त आवाज में पूछा, इस औरत पर क्या केस है? विशाल सिंह घबरा कर बोला, सर इस पर 420 का केस है। डीएम साहब गरजे, सबूत है तुम्हारे पास? पूरे थाने में खामोशी फैल गई। डीएम साहब पायल की कोठरी की तरफ बढ़े। उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? थाने में मौजूद सभी लोग पायल की ओर देखने लगे। पायल ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी और बोली, डीएम पायल सक्सेना। पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। विशाल सिंह के हाथ पांव कांपने लगे। अब सबको समझ आ गया कि जिसे वे एक आम औरत समझ रहे थे, वह जिले की सबसे बड़ी अफसर है। विशाल सिंह को याद आने लगा कि उसने उसे थप्पड़ मारा था। थाने के हर पुलिस वाले के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। डीएम साहब ने विशाल सिंह को घूरते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अब खेल पूरी तरह पलट चुका था। डीएम साहब ने गुस्से में कहा, विशाल सिंह तू अब नौकरी से गया, तेरी सस्पेंशन पक्की है और तेरे खिलाफ मुकदमा भी चलेगा। विशाल सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाकी सिपाही भी डर से कांपने लगे। एसएचओ अरविंद त्यागी ने तुरंत आदेश दिया, इसे पकड़ो और हवालात में डाल दो। थाने में हड़कंप मच गया। लेकिन तभी विशाल सिंह ने जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और हंसते हुए बोला, रुकिए मैडम, पहले यह देख लीजिए। सबने उसकी ओर देखा। वह बोला, यह मेरा ट्रांसफर ऑन ऑर्डर है। 3 दिन पहले ही मेरा तबादला हो चुका है। अब आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकती। थाने में एक पल के लिए फिर सन्नाटा छा गया। अरविंद त्यागी ने तुरंत कंप्यूटर में रिकॉर्ड चेक किया। उसने सिर उठाकर कहा, सर यह ऑर्डर असली है, लेकिन इसने अभी तक नए दारोगा को चार्ज नहीं सौंपा, यानी यह अब तक असली इंचार्ज बना बैठा था। डीएम साहब ने गुस्से में कहा, अब कोई भी इसे नहीं बचा सकता। पायल सक्सेना ने विशाल सिंह की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, अब तेरा ठिकाना वहीं होगा जहां तू दूसरों को डालता था। जैसे ही 2 सिपाही उसे पकड़ने आगे बढ़े, विशाल सिंह ने एक और चाल चली। रुकिए मैडम, मैं अकेला नहीं हूं। उसने बाकी पुलिस वालों की तरफ इशारा किया, ये सब मेरे साथ हैं, ऊपर तक सब जुड़े हुए हैं। कुछ पुलिस वालों के चेहरों का रंग उड़ गया। पायल सक्सेना ने डीएम की तरफ देखा और बोली, अब यह पूरा थाना ही साफ करना पड़ेगा। डीएम साहब ने सख्त आवाज में कहा, जो हुक्म, अब एक एक का हिसाब लिया जाएगा। थाने में जैसे बिजली गिर गई। बाहर कुछ पत्रकार चुपचाप खड़े थे। उन्हें पहले से शक था कि यहां कुछ बड़ा हो रहा है। जैसे ही यह खबर फैली, पूरा जिला हिल गया। अब कोई भी नहीं बचने वाला था। थाने के बाहर पत्रकारों की भीड़ बढ़ने लगी थी। अचानक एक लंबी काले शीशों वाली चमचमाती गाड़ी थाने के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और खुद एसपी साहब बाहर निकले। थाने के सारे अफसर एक तरफ दुबक कर खड़े हो गए। एसपी साहब गरजे,
ये कब से तमाशा चल रहा है? पायल सक्सेना और डीएम साहब बिल्कुल शांत खड़े रहे। एएसपी साहब की आंखों में अब भी गुरूर था। पायल सक्सेना ने सीधा उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे? एएसपी साहब थोड़ा चौंका। एसएचओ अरविंद त्यागी ने तुरंत एक फाइल निकाली और पायल सक्सेना को पकड़ा दी। पायल सक्सेना ने वह फाइल एसपी साहब की तरफ बढ़ाई और बोली, लो देखो, इसमें तुम्हारे सारे करतूत लिखे हैं। फाइल में एसपी साहब के काले धंधों का पूरा हिसाब था। एसपी साहब के माथे पर पसीना टपकने लगा। डीएम साहब ने बिना देर किए आदेश दिया, पकड़ो इसे और अभी के अभी गिरफ्तार करो। इतने बड़े अफसर को किसी ने पहली बार इस तरह ललकारा था। जैसे ही एसपी साहब की गिरफ्तारी हुई, पूरे जिले में तूफान मच गया। खबर सीधा ऊपर तक पहुंची और मुख्यमंत्री के दफ्तर से आदेश आया, जिले में जितने भी भ्रष्ट अफसर हैं सबको पकड़ो। अब यह मामला दबने वाला नहीं था। अगले ही 2 दिन में पूरे जिले से 40 से ज्यादा पुलिस अफसर, 10 से ज्यादा बड़े अधिकारी और कई सियासतदान गिरफ्तार कर लिए गए। पूरा शिवपुर जिला हिल गया। अब हर तरफ बस एक ही चर्चा थी, एडीएम पायल सक्सेना की ईमानदारी और हिम्मत, जिसने पूरे सड़े गले सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। पूरा जिला अब नई हलचल में था। हर विभाग में अफसरों की जांच शुरू हो गई। पायल सक्सेना की सख्त कार्रवाई ने भ्रष्टाचारियों की नींद उड़ा दी थी। लोग फुसफुसा रहे थे, इतना बड़ा सफाया तो हमने कभी नहीं देखा। अब कोई भी गलती करने से पहले 100 बार सोच रहा था। पायल सक्सेना अब जिले की सबसे सम्मानित अफसर बन चुकी थी। लोग उन्हें हीरो मान रहे थे। जिन लोगों की आवाज दबा दी गई थी, वे अब खुलकर शिकायतें दर्ज कर रहे थे। पूरा माहौल बदल चुका था। सभी की निगाहें पायल सक्सेना पर थीं। पायल सक्सेना ने अपनी टीम के साथ लगातार काम करना शुरू किया। हर थाने का ऑडिट हो रहा था। हर भ्रष्ट अफसर के खिलाफ चार्जशीट तैयार की जा रही थी। वह कहती थीं, अब किसी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होगा। उनकी बातें लोगों को उम्मीद दे रही थीं। जिले में अब ईमानदार अफसरों को भी मजबूती मिली थी। हर कोई जान चुका था कि गलत काम करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। पायल सक्सेना ने साफ कहा, कानून सबके लिए बराबर है। लोगों के दिलों में अब कानून पर भरोसा लौट रहा था। यह बदलाव सालों बाद देखने को मिल रहा था। पायल सक्सेना की ईमानदारी की चर्चा अब पूरे राज्य में हो रही थी। सरकार ने उनके काम को सराहा और उन्हें राज्य स्तर पर सम्मानित करने का फैसला लिया। लेकिन पायल ने कहा, मुझे किसी सम्मान की नहीं, सिस्टम को बदलने की जरूरत है। उनकी विनम्रता लोगों के दिल जीत रही थी। अब शिवपुर जिला पूरी तरह बदल चुका था। पायल सक्सेना अब जिले की नई पहचान बन चुकी थी। हर थाने में नई नीतियां लागू कर दी गईं। नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू हुआ। लोग कह रहे थे, अब पुलिस डराने वाली नहीं, मदद करने वाली बन गई है। सिस्टम में यह बदलाव पहली बार देखा जा रहा था। पायल सक्सेना ने हर नागरिक को जागरूक करने का अभियान भी शुरू किया। गांव-गांव जाकर लोगों को उनके अधिकार बताए। वह कहती थीं, अगर कोई अफसर गलत काम करे तो डरो मत, सीधा शिकायत करो। लोगों में अब डर की जगह आत्मविश्वास बढ़ रहा था। जिन पुलिस वालों ने गलत काम किए थे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई। लेकिन जिन ईमानदार अफसरों ने काम किया, उन्हें सम्मान दिया गया। पायल सक्सेना ने कहा, डर और इनाम दोनों से सिस्टम सुधरता है। उनके फैसले अब मिसाल बन चुके थे। पूरे शिवपुर जिले में अब लोग कह रहे थे, अगर इरादा साफ हो तो बदलाव मुमकिन है। पायल सक्सेना ने सबको सिखा दिया कि आवाज उठाना जरूरी है। अब नागरिक भी कानून का पालन करने लगे थे। डर नहीं, भरोसा लौट आया था। सिस्टम में यह सबसे बड़ा सुधार था। पायल सक्सेना ने दिखा दिया कि अगर इरादा साफ हो तो पूरा सिस्टम भी सुधर सकता है। उन्होंने कहा, यह मुल्क हमारा है, हमें ही इसे सही दिशा देनी है। उनकी ईमानदारी ने पूरे राज्य को प्रेरित कर दिया। अब शिवपुर जिला सिर्फ नक्शे पर नहीं, लोगों के दिलों में भी दर्ज हो चुका था। पायल सक्सेना की कहानी अब बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सुनाई जा रही थी। हर कोई कह रहा था, ऐसे अफसर ही देश को बदल सकते हैं। पायल मुस्कुराकर कहती, मैंने बस अपना फर्ज निभाया है। उनकी यह विनम्रता सबके दिल को छू जाती थी। राज्य सरकार ने शिवपुर जिले में पायल सक्सेना मॉडल को लागू करने का फैसला लिया। अब हर जिले में इसी तरह का पारदर्शी सिस्टम बनाया जा रहा था। पायल ने साबित किया कि एक अफसर भी बड़ा बदलाव ला सकता है। उनकी कहानी पूरे देश में फैल गई। पायल सक्सेना ने कहा, यह लड़ाई खत्म नहीं हुई, यह तो बस शुरुआत है।
उन्होंने सिस्टम को बेहतर करने के लिए कई नई योजनाएं शुरू की। अब शिवपुर जिला विकास में भी आगे बढ़ने लगा था। लोगों के जीवन में खुशहाली लौट आई थी। जिन लोगों ने पहले अन्याय सहा था, अब उन्हें इंसाफ मिल रहा था। पायल सक्सेना की टीम हर पुराने केस की जांच कर रही थी। लोग कह रहे थे, अब कानून पर भरोसा बढ़ गया है। यह भरोसा ही सिस्टम की सबसे बड़ी जीत थी। पायल सक्सेना का संदेश साफ था, अगर हम ईमानदार रहें तो देश खुद ब खुद बदल जाएगा। लोगों ने इसे अपनाना शुरू कर दिया। अब न सिर्फ शिवपुर बल्कि पूरा राज्य एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा था। एक समय जो थाना भ्रष्टाचार का अड्डा था, अब लोगों की मदद करने वाला केंद्र बन चुका था। पायल सक्सेना ने वहां जाकर कहा, यही असली जीत है। सारे पुलिसकर्मियों ने उन्हें सैल्यूट किया। यह नज़ारा पूरे जिले के लिए गर्व का पल था। मीडिया ने पायल सक्सेना को भारत की सबसे ईमानदार अफसर का खिताब दिया, लेकिन पायल ने कहा, यह लड़ाई सबकी है, सिर्फ मेरी नहीं। उनकी सादगी और मजबूती ने हर किसी को प्रभावित किया। अब वह युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। पायल सक्सेना ने एक आखिरी संदेश दिया, डरो मत, आवाज उठाओ। अगर हम सब चुप रहे तो गलत लोग हावी हो जाएंगे। उनकी ये बातें लोगों के दिलों में बस गईं। अब कोई भी अन्याय देखकर चुप नहीं बैठता था। दोस्तों, पायल सक्सेना की यह कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव लाना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बस जरूरत है सही इरादे और हिम्मत की। क्या आप भी इस बदलाव का हिस्सा बनेंगे? अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक क्लिक हमें और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाने का हौसला देती है। धन्यवाद।